टाइम में बाद छत्तीसगढ़ के सामने आई एक ऐसी खबर की करते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। छत्तीसगढ़ के रेलवे ट्रैक पर एक शख्स की लाश मिलती है। ये लाश सरकटी लाश थी। आखिर जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। तलाश करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो वो उस शख्स के शरीर पर बने हुए टैटू से हुआ। टैटू ने जो खुलासा किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि लाश एक शख्स की थी जिसकी पत्नी ने ही सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई है। सरकटी लाश का पूरा सच, रिश्तों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। तारीख 11 जनवरी, जगह बलौदाबाजार छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार सुबह के करीब 4:30 की बजे थे कि मझगांव के पास रेलवे लाइन पर लोगों को एक शव दिखाई देता है। लोगों को लगा कि कोई हादसा हो गया। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ट्रैक पर एक 25 से 30 साल के युवक की लाश पड़ी हुई थी। ट्रैक पर सिर्फ धड़ ही धड़ पड़ा हुआ था और सर गायब था। आसपास तलाश की जाती है, लेकिन न तो सर मिला और न ही उसका कोई सुराग। पुलिस समझ चुकी थी कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है और सिर को इसलिए ही गायब किया गया है ताकि बॉडी की शिनाख्त न हो सके। लाश की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, लेकिन तभी युवक के हाथ में टैटू पर नजर जाती है जिसमें लिखा था जी.के. जोशी। पुलिस को जैसे कि उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी थी। टैटू के आधार पर शिनाख्त की कोशिश की गई, फोटो को वायरल किया गया और पता चला कि लाश बेमेतरा जिले के 39 साल के गैस कुमार जोशी की है। रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है और सूचना पर थाना हथबंद और पुलिस की जो सीन ऑफ क्राइम, डॉग स्क्वाड आदि टीमों को भी जो है मौके पर रवाना किया गया था और मौका मुआयना के आधार पर एक व्यक्ति उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के मध्य जो है का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। और जी.के. का मतलब गैस कुमार ही था। पुलिस ने एक बड़ी पहेली को हल कर दिया था। अब सवाल यही था कि गैस कुमार की हत्या किसने की है और उसका सिर कहाँ है। 100 जवानों की टीम दिन रात युवक के सिर की तलाश में जुटी थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। इधर पुलिस गैस कुमार के परिजनों से पूछताछ में जुटी थी। पुलिस को बार बार यही बात चौंका रही थी कि गैस कुमार की लाश मिले 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। और सवाल यही था कि कहीं गैस कुमार की हत्या में उसकी पत्नी कुसुम का कोई हाथ तो नहीं। पुलिस कुसुम से पूछताछ करती है और फिर जो खुलासा होता है वो इतना हैरान करने वाला था कि पुलिस की फिर रूह कांप उठी, क्योंकि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड गैस कुमार की पत्नी कुसुम ही थी, जिसने 40,000 रुपये में सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराई थी। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर एक पत्नी ने ऐसी खौफनाक साजिश रची क्यों, जिसने प्यार के रिश्ते को खून के रंग में रंग दिया। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर इसके पीछे कोई खौफनाक राज छुपा था? पुलिस सख्ती से पूछताछ में जुट जाती है और परत दर परत पूरी कहानी सामने आ जाती है, जिसकी शुरुआत करीब 1 साल पहले हो जाती है। कुसुम और गैस कुमार की जिंदगी में वैसे आम पति पत्नियों की तरह चल रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे गैस कुमार का असली रंग सामने आने लगा। गैस कुमार आए दिन
अननेचुरल सेक्स के लिए परेशान करने लगा, दूसरे लोगों से संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा और विरोध करने पर मारपीट करने लगा। कुसुम अपने पति की हरकतों से इतनी तंग आ गई थी कि उसने अपने मामा के साथ मिलकर गैस कुमार को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 2 लोगों को 40,000 रुपये में हत्या की सुपारी थी और प्लानिंग के तहत घटना के दिन वो गैस कुमार को अपने मामा के घर लेकर पहुंच जाती है। पार्टी के बहाने गैस कुमार को ले जाया जाता है, जहां पहले तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर मौजूद थे। गैस कुमार को जमकर शराब पिलाई जाती है और फिर उसे बेरहमी से पीटा जाता है। गैस कुमार बेसुध हो जाता है। उसके बाद मामा और दोनों सुपारी किलर उसे रेलवे ट्रैक के पास ले जाते हैं, जहां तलवार से उसका सिर काट दिया जाता है। हत्यारे इतने शातिर थे कि हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए धड़ को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और सिर को 10 किलोमीटर दूर डिग्गी गांव में एक गड्ढे को खोदकर जमीन में दफना दिया ताकि किसी को लाश का पता न चल सके। अपने मामा और जो भाटापारा का रहने वाला है और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उन्होंने हायर किया और घटना दिनांक को जो है ग्राम दरचुरा में पति पत्नी आए और पति को शराब वगैरह पिलाई गई। उसको काफी नशे में करते हुए उसको घटनास्थल पे ले जाया गया। फिर ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जिनको सुपारी देके 40,000 रुपए में मृतक की पत्नी के द्वारा उसको हायर किया गया था, उन्होंने जो है तलवार से मृतक का गला काट के और जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उसको रेलवे ट्रैक पे छोड़ा। पुलिस ने हत्यारी पत्नी कुसुम, उसके मामा राजेश भारती और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर तारा सिंह और करण को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से वो तलवार बरामद की गई जिससे गैस कुमार की गर्दन काटी गई थी। वो कार बरामद की गई जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था और आरोपियों की निशानदेही पर युवक का सिर भी बरामद कर लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर रिश्तों की डोर इतनी कमजोर क्यों हो रही है, जहां प्यार की जगह नफरत पनपने लगी और यही नफरत ऐसी खौफनाक वारदातों को जन्म दे देती है। लेकिन ये भी तय है कि वारदात कितनी ही क्रूर हो जाए, तरीका कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन सच एक न एक दिन जमीन से बाहर निकल कर आता है और हर चेहरा बेनकाब कर देता है। विस्तार न्यूज के लिए अजय यादव की रिपोर्ट।